आप सुन रहे हैं किस्सों का सफर बाई इमानी, जहाँ हर किस्से किसी का एहसास कराते हैं। आज के किस्से का नाम है दोस्ती की दहरी। उस दिन जब ट्रेन जबलपुर स्टेशन पर रुकी थी, तब नवंबर की हल्की ठंड हवा में घूम रही। प्लेटफॉर्म पर चाय वाले की आवाज आ रही थी, चाय चाय गरम चाय। और उन्हीं आवाजों के बीच वह खड़ी थी, महिमा, वैसे ही जैसे सालों पहले कॉलेज की गलियारों में हुआ करती थी। गले में रंग बिरंगा दुपट्टा, बालों की कुछ लटें हवा में उलझी हुई, और चेहरे पे वही बेफिक्री मुस्कान जो हमेशा दुनिया की सारी परेशानियों का मजाक उड़ा देती थी। आरव ट्रेन में उतर कर कुछ पलों से देखते हैं। अजीब बात थी, किसी इंसान को बरसों से जानते, उसे देखकर दिल का यूं धड़क उठना बंद नहीं होता। महिमा ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। चल, बस इतना ही कहा, जैसे इंसानों में कुछ बदला ही नहीं, जैसे दोनों अभी भी कॉलेज की उसी सुबह में खड़े हुए, जहाँ दोस्ती के अलावा किसी और रिश्ते का नाम लेना मना। होटल के एक छोटे से कैफे में खिड़की के बाहर शाम उतर रही थी। कॉफी की भाप दोनों के बीच उठ रही थी। हिमा धीरे धीरे बोल रही थी, और आरब महसूस कर रहा था कि उसके शब्दों के पीछे कहीं कोई डर छुपा बैठा है। 6 महीने पहले मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था। उसकी आवाज अचानक धीमी पड़ गई। आईसीयू में थे। वह हंसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। और वहां भी उन्हें मेरी शादी की चिंता थी। आरव चुप रहा। महिमा ने कॉफी का कप दोनों हाथों से पकड़ लिया। मैंने उनसे कह दिया, कॉलेज में एक लड़का है। वह मुस्कुराई, जिससे मैं प्यार करती हूँ। आरव के हाथ रुक गए, समय जैसे कुछ पल के लिए ठहर गए, और वो लड़का भीड़ में उसकी तरफ देखा। तुम हो। बाहर सड़क पे एक बार तेज आवाज के साथ गुजरी, लेकिन आरव के भीतर मुझसे कहीं बड़ा शोर उठ चुका था। सालों से इस जिसके एक इजहार का इंतजार था, आज वही शब्द सामने बैठे थे, लेकिन उनमें प्रेम नहीं था, सिर्फ एक मजबूर बेटी का डर था। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने लगे, और अगले ही पल पता चले कि वह आपकी नहीं है। आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की। तो कर लो शादी मुझसे। वह जानता था जवाब क्या होगा, फिर भी पूछ लिया। शायद दिल उम्मीद करना अपनी सांस तक नहीं छोड़ता। महिमा खिलखिला कर हंस पड़ी, वैसे ही हंसी तो कॉलेज के पूरे कैंटीन का शोर दबा देती थी। पागल हो क्या, उसने कहा। मैं शादी वादी के लिए नहीं बनी। फिर कुछ सोच कर बोली, और तू? वह रुकी। तो तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त। वह शब्द आरव में हजार बार सुना, लेकिन उस शाम पहली बार यह शब्द उसके सीने में पत्थर की तरह गया। उस रात होटल के कमरे में सन्नाटा, खिड़की से बाहर शायद शहर की रोशनी आ रही थी। तो तब मेरा लैपटॉप की स्क्रीन पर ट्रेनों की लिस्ट खुल रही थी। आरव वापस जाने की टिकट देकर उसे लग रहा था कि शायद भी थक गया हो। सालों से एक ही जगह खड़े रहकर, सालों से दोस्ती की उस रेखा के इस पार खड़े रहे, जिसे पार करने की इजाजत उसे कभी नहीं मिली। मुझे याद आया कॉलेज का वह दिन, जब महिमा पूरी भीड़ के बीच हाथ पकड़कर दौड़ पड़ी। चल, वह बोलती तुझे जगह दिखाऊं। और फिर दोनों कॉलेज के पीछे वाली पहाड़ी पर बैठकर दो बालक, महिमा अपने सपने सुनाती रहती थी, और आरव महिमा को उसे आज भी नहीं पता कि उसकी सबसे सुंदर जगह कहाँ है। कोई नदी नहीं, कोई शहर नहीं, कोई पहाड़ी नहीं, बल्कि उसके बगल में बैठी वो लड़की भी, जिसे शायद कभी वह पता ही नहीं चली। अगली सुबह
जब आरव की आँख खुली तो खिड़की के बाहर धूप संगमरमर की तरह सफेद इमारतों बिखर गई थी। रात में वो ठीक से सो गई। कुछ रिश्ते अजीब होते हैं, वे टूटते हैं लेकिन थका नहीं देते। महिमा का मैसेज स्क्रीन पर चमका। तैयार हो? आज तुम्हें निर्मता दिखा। चलो। आरव मुस्कुरा दिया। महिमा को हमेशा लगता था कि दुनिया की हर परेशानी का इलाज किसी नई जगह में जाकर होता है। भेड़ाघाट पहुंचते पहुंचते शाम का रंग आसमान पर उतरने लगा। नर्मदा दो ऊंची सकमनी चट्टानों के बीच बह गई। सूरज की किरणें पानी में पड़ कर ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने लाखों सुनहरे सिक्के नदी में बिखेरे हुए हों। नाव धीरे धीरे पानी को चीखती आगे बढ़ गई। हवा में नमी थी और उस नमी में न जाने कितनी पुरानी यादें खुली हुई थी। महिमा नाव के किनारे बैठी पानी में हाथ डाल रही थी। हर कुछ देर पानी की बूंदें उड़कर उसके चेहरे पर पड़ती और वह बच्चों की तरह हंस पड़ती। आरव उसे देख रहा था। शायद प्रेम नहीं होता है, किसी को देखकर बार बार यह महसूस होना कि दुनिया में इससे सुंदर कुछ नहीं। जानते हो, महिमा अचानक जब पापा आईसीयू में थे ना, उसकी आवाज धीमी हो गई तो मैं पहली बार डर गई थी। नदी बहती रही, हवा चलती रही, लेकिन आरव का ध्यान सिर्फ उसी आवाज पर लगा। मुझे लगा था अगर पापा चले गए तो वह वाक्य पूरा नहीं कर पाई। उस दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द भी छूने से डरता है। और तब उसने पानी की तरफ देखते हुए कहा, सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आया था। आरव का दिल धड़कना भूल था। महिमा अभी भी नदी की तरफ देख रही थी। पता है क्यों? उसने पूछा। कि मुझे हमेशा लगता था कि अगर दुनिया में सब कुछ बिखर जाए तो तुम नहीं बिखरोगे। उस पल आरव को लगा शायद इंसान को प्रेम का इजहार सुनने से ज्यादा जरूरी यह सुनना होता है कि किसी ने उसे अपना सहारा माना। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। महिमा ने कंधे पर रख दिया। महिमा ने विरोध किया, बस चुपचाप उसके और करीब आ गई। नर्मदा बहती रही और उनके बीच वर्षों की कहानी अनकही बातें भी थी। शाम ढलते ढलते वे धुआंधार जलप्रपात के पास खड़े थे। पानी इतनी तेजी से गिर रहा था कि उसकी आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। हवा में बिखरी छोटी छोटी बूंदें चेहरे को भिगो रही थी। महिमा ने रेलिंग पर झुककर नीचे देख रही थी। पता है, वह बोली, मैं हमेशा सोचती थी यार बहुत मुश्किल चीज होती होगी। आरव हल्का मुस्कुराया। और अब? महिमा ने उसकी तरफ देखा। अब लगता है शायद प्यार बहुत आसान होता है। आरव कुछ समझ नहीं पाया। महिमा ने आगे कहा, शायद प्यार वही होता है जिसके सामने तुम्हें अभिनय ना करना पड़े। उसने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। बहुत देर तक, इतने देर कि आरव को अपनी धड़कनें सुनाई देने लगी। फिर उसने नजरें झुका दी और बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन कुछ बातें खत्म नहीं होती, वे बस दिल में जाकर बैठ जाती हैं। रात को जब वे महिमा के घर पहुंचे तो उसके पिता बरामदे में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पे उम्र की थकान थी, लेकिन बेटी को देखकर आंखों में चमक आ जाती है। उन्होंने आरव को देखते हुए कहा, आओ बेटा। सिर्फ दो शब्द, लेकिन उन दो शब्दों में अपनापन था, विश्वास था और एक पिता की वह राहत थी अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित देखकर मिलती है जो। आने वाले दिनों में आरव रोज घर आने लगा, कभी चाय पर, कभी खाना पर, कभी सिर्फ 10 मिनट के लिए। लेकिन धीरे धीरे वह उस घर का हिस्सा बनता चला गया। महिमा के पिता उससे अपने युवावस्था के किस्से सुनाते, पुरानी तस्वीरें दिखाते, भविष्य की बातें करते और हर बार आरव के भीतर अपराध बोध होता।
एक छोटा सा कांटा जैसा चुभ जाता, क्योंकि वह जानता था इस विश्वास की नींव पर सच पर कहीं नहीं। एक रात खाने के बाद अचानक महिमा के पिता अचानक बोले, शादी की तारीख कब तय हुई? कमरे में सन्नाटा बैठ गया। कभी के घंटे सुनाई दिए। सिर झुका लिया। आरव के गले में शब्द जैसे अटक गए। उसने किसी तरह कहा, अंकल, अभी थोड़ा समय है, लेकिन उसकी आवाज खुद उसे ही अजनबी लगी। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाया। खिड़की से चांद दिखाई दे रहा था। उसे पहली बार लगा कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्रेम किसी के लिए सही फैसला करने का नाम भी होता है, भले ही उसमें अपना दिल टूट जाए। अगली शाम उसने वापस लौटने का फैसला कर लिया। बैग पैक हो चुका था और टिकट भी बुक थी। बस जाना बाकी था। अगली शाम उसने वापस लौटने का फैसला कर लिया। बैग पैक हो चुका था, टिकट भी बुक थी। बस जाना बाकी था। महिमा उसे छोड़ने बाहर तक आई। यह की जीत पर दोनों रुक। हवा में रात रानी सी खुशबू थी। सड़क खाली थी। हवा में रात की खुशबू। सड़क तक खाली। शायद कहीं आस- था, लेकिन शब्द नहीं। आरव चुप रहा। उसकी कलाई पकड़ी। इस बार वैसे नहीं जैसे कोई दोस्त गुजर जाए। कुछ अलग था उस स्पर्श में। कुछ ऐसा जिसे दोनों महसूस कर रहे थे, लेकिन कह नहीं पा रहे। जानते हो, महिमा की आवाज कांप रही थी। मैं हमेशा सोचती थी मुझे प्यार हुआ ही। आरव उसकी तरफ देखने लगा। फिर मैंने बहुत कोशिश की समझने की कि ऐसा क्यों है। उसकी आंखें ना हो चुकी थी और अब समझ आए। मुस्कुराई, क्योंकि मेरे दिल में पहले से कुछ था। आरव के सांसें थम गई। कौन? महिमा हंसी। आंसू के बीच भी इतने सर पाए। समझे नहीं। उसने अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया। शायद मैं तो हमेशा तुमसे प्यार करती थी। बस मुझे दोस्ती और प्यार का फर्क समझ में क्या। आरव ने आंखें बंद कर ली। सालों का इंतजार, साथ की खामोशी, सालों का दर्द, सब जैसे उसी एक पल में पिघल। उसने धीरे से महिमा का चेहरा अपनी तरफ किया और उसके मुंह चुमा। और पहली बार दोनों के बीच कोई गहरी बात बाकी नहीं। उस रात आसमान पर चांद था और कहीं बहुत आखिर तक प्रेम के कुछ लोग पाए थे दोस्त बनकर आते हैं, पर भरोसा करना सीख सकते। और जब भरोसा प्रेम में बचता है तो वह रिश्ता उम्र भर समझ जाता है। आप सुन रहे थे किस्सों का सफर बाई वानी। आज भी किससे ने आप किसका एहसास कराए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर हमें हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।